याक निनक गोत्तिल्वा। इसका मतलब क्या हुआ? फिर हम ज्यादा समझ आई पाएंगे। डोंट नो। आपको इसका मतलब नहीं पता? मैं भूल गई। बेड़ा बेड़ा अंते बड़कुंडा कीड़ी। भाई मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये डांट रही हैं आप। यस यस हाँ, यस, मुझे ऐसा लगा। एक्चुअली मैंने और उसमें डाटा ये ही मैंने बताया ना, ये आप जैसे- वो वाली लड़की तो नहीं थी जो 99% लाके भी रोती थी कि 100% क्यों नहीं आया। हाँ, एक्चुअली 10th तक मैंने बिहार बोर्ड से पढ़ाई की। Okay. सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स Gangsters, जो MX प्लेयर पे भी रिलीज हो चुकी Okay. है। उसके बाद शशांक भी मैंने किया। स्पाई हूँ मैं इसमें। एट द सेम टाइम मैं गर्लफ्रेंड हूँ। एट द सेम टाइम मैं उसका दिल तोड़ती हूँ अपने बॉयफ्रेंड का, और उसके बाद मुझे उससे इतना प्यार हो जाता है कि मैं उसके लिए पागल सी हो जाती हूँ। तो ये सारे शेड्स मुझे निभाने थे। तो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड को उठा के उसके डिफरेंट पहलू को रखने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अच्छी मूवी है और इस मंथ ही शायद अक्टूबर या नवंबर मिड तक रिलीज हो जाएगी। और अगर हमारे जो दर्शक होते हैं, हमारे जो फैन होते हैं, अगर वो हमें एक्सेप्ट करते हैं तो हमें आगे जाने से शायद कोई नहीं रोक सकता। अहाँ सब हमर आबे वाली पिक्चर्स के देखो और ओकरा ढेर सारा प्यार दियो। हाँ, ये वाला ज्यादा परफेक्ट था। यही एक ऐसा विधा है जहाँ की मैं चीज़ों को दिल से करती हूँ और एकदम खुश मिजाज होकर करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका QBS इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। बगल में कौन बैठा है आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत। और मतलब जब ये आई मेरे सामने बैठी तो मुझे बताएगा कि आप कुछ इनसे सवालात तैयार कर लीजिए, क्या बात कैसी करनी है, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। तो मैंने कहा भैया पहले रुक जाओ, देखने तो दो। इतनी ज्यादा खूबसूरत है, बेहद ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी और एक बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ, बहुत ज्यादा प्राउड फील हुई क्योंकि यार कोई भी जब हमारे क्षेत्र से, हमारे बिहार से ऊपर उठ के बहुत आगे पहुंचता है, और कुछ लोगों को तो बहुत सालों साल मेहनत लग जाती है, लेकिन एक ये गॉड की ग्रेस है, भगवान का दिया हुआ है कि बहुत ही कम समय में मेरे साथ जो आज बैठी हैं, इन्होंने आज बॉलीवुड कह लीजिए या फिर फिल्मों में कह लीजिए, बॉलीवुड है, साउथ इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ही बड़ा नाम बना लिया है। और आने वाले समय में जो फिल्मों की रफ्तार है, जो लाइनें होती है ना, लगी हुई है, मैं आपको बता दूं। तो मेरे साथ बैठी हैं अपर्णा मलिक जी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बहुत मजा आ रहा है। तो अपर्णा जी, सीधे शुरुआत करेंगे आपके फिल्मी सफर से कि कैसे आपने मुझे बताया आप साइंटिस्ट थी, कैसे क्या आप ढूंढते ढूंढते कैसे इन फिल्मों का रास्ता आपने कैसे ढूंढ लिया, इसके बारे में ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आऊंगा आपके बिहार की हिस्ट्री जानने के लिए। हाँ। बिहार में आप कहाँ से हैं? आपने अररिया से बताया, कहाँ अररिया में कौन से गांव से हैं? अररिया के बारे में कुछ बताइए ताकि लोगों को पता लगे, जो आपको अररिया से देख रहे हैं, फिर हमारे जो भी बिहार के लोग देख रहे हैं, आपके बारे में थोड़ा सा और जान सके। सो बेसिकली मेरा जन्म अररिया जिले में हुआ था, पर मेरे दादा दादी को अररिया जिले में एक गांव है फॉरबिसगंज पलासी। फॉरबिसगंज, हाँ। तो वहाँ पे पलासी गांव में भी मेरी परवरिश हुई, अररिया में भी हुई। फिर मैं पढ़ाई के लिए बाहर आ गई और वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ, जो पढ़ाई का करियर था, जो एक्चुअली में प्रोफेशनल करियर था मेरा, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया। उसके बाद मुझे साइंटिस्ट बनना था। आई वाज क्रेजी दैट मुझे JRF क्वालिफाई करना है एंड साइंटिस्ट बनना है। तो जब मैंने इन चीज़ों को पा लिया, देन आई वाज फीलिंग कि कुछ तो खालीपन है। अच्छा, तो फिर मतलब संतुष्टि नहीं है। देख रहे हो ना, इतना कुछ पढ़ाई में भी अच्छे थे, सारा चीज अचीव भी कर लिया, लेकिन यार संतुष्टि नहीं मिली। हम लोग तो यार 60% 50% लाके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। आपके साथ ऐसा नहीं था? नहीं, मैं हमेशा आप से वो वाली लड़की तो नहीं थी जो 99% लाके भी रोती थी कि 100% क्यों नहीं आया? हाँ, एक्चुअली 10th तक मैंने बिहार बोर्ड से पढ़ाई की Okay. है, और उसके बाद सीधे मैं पटना से ही मैंने बायोटेक किया। बट मैं डेजर्टेशन के लिए ISM और CSIR सिम्फर धनबाद गई, तो वहाँ से मेरी साइंटिस्ट वाली जर्नी शुरू हुई। बट कहीं ना कहीं मैं बचपन से ही एक्ट प्ले करती थी, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मैं कबड्डी खेलती थी। कबड्डी खेलती थी? हाँ, और उसके साथ साथ बैडमिंटन प्लेयर भी थी मैं। Okay. तो ये चीज़ें थी, कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए इन चीज़ों को बोला कि ठीक है, अभी पढ़ना है, टॉप करना है, एक अचीवमेंट लानी है लाइफ में, मम्मी पापा को अच्छा वाला फील करवाना है, तो प्राउड जिससे हो सही हो। हाँ। Okay. तो क्या, तो साइंटिस्ट बनना चाहती थी आप शुरुआत से ही, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप 10th तक बिहार बोर्ड से ही थी, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा माना जाता है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, आगे जाके आप बिहार बोर्ड से सीधा साइंटिस्ट
बनना चाहती थी, साइंटिस्ट बनने के बाद आपने उसको शौक को पूरा किया, ऐसा नहीं है कि उसके बीच में छोड़ा, उसको पूरा करने के बाद सीधा आप ग्लैमर इंडस्ट्री में घुस गए। तो कहीं ना कहीं एक धारणा है बिहार में, और बिहार के लोग जो होते हैं कहते हैं कि अगर हम सरकारी स्कूल से कहीं बाहर जाते हैं तो हमें उस टाइप का ग्लैमर या फिर जो हमारे अंदर जो पर्सनालिटीज होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। ये कहने वाले लोग कौन हैं? उदाहरण आपके सामने है। बिल्कुल यार, अगर आप लोग ऐसा कहते हैं, सोचते हैं, तो भाई देख लीजिए मेरे साथ में उस चीज का उदाहरण में थी कि ये साफ धारणा गलत है। अगर आपके मन में है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप ही बनते जाते हैं। यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो आप साइंटिस्ट बनी और आपने क्या क्या किया उसमें मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो रही है उस जानने में कि भाई एक एक्ट्रेस अगर पहले साइंटिस्ट थी तो उसने क्या क्या किया था। मैं ऐसे भी अभी भी मेरे स्क्रिप्ट आते हैं तो मैं उस पर बहुत रिसर्च करती हूँ, ऑफ कोर्स। एंड जब मैं साइंटिस्ट थी तो मैं बैंगलोर में सेंट्रल सिल्क बोर्ड में सिल्क वॉर्म पे काम करती थी। सिल्क वॉर्म के सारे फीचर्स, उसमें एक डिजीज था वायरस, उस पे हम रिसर्च करते थे। सिल्क वॉर्म पे? सिल्क वॉर्म, या। तो सिल्क वॉर्म देखिए बेहद ही खूबसूरत होता है, एक अगर उसको एक कुकून में जब होता है तो बेहद ज्यादा खूबसूरत है। कहीं वहीं से तो आपको इंस्पिरेशन नहीं मिला कि यार मैं भी अपनी खूबसूरती निखारती हूँ और चलो कुछ और ट्राई करते हैं? हाँ, कह सकते हैं। इट्स लाइक कि वहाँ भी रिसर्च था। I was not satisfied. I was not feeling satisfied कि yeah, whatever I'm doing here, it's like yeah, okay, what I had to achieve, I achieved. But what next? I'm feeling empty. Like I have to do something more. तो वही मैंने आपको बताया ना, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, संतुष्टि नहीं मिल रही। कहाँ मिली संतुष्टि और कैसे मिली बताइए? कब संतुष्टि मिली? संतुष्टि जब मैंने मॉडलिंग, एक्चुअली मैंने ट्राई किया कुछ कवर्स के लिए। लोगों ने मॉडलिंग से मैंने अपनी शुरुआत की। ग्रीस में मैंने एक ब्यूटी पेजेंट के कुछ सबटाइटल्स जीते। उसके बाद फिर कुछ ऑफर्स आने लगे लाइक सिनेमा के लिए। तो मैं हिंदी सिनेमा के लिए तैयार थी, बट मैं साउथ के लिए तैयार थी। हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी यही जानना चाहता था। बिकॉज आई डोंट नो लैंग्वेजेस। तो वही है कि जब आप में वो क्षमता होती है और वो शिद्दत से आप चाहते हो किसी चीज को, तो लैंग्वेज और सुंदरता और ये सब मैटर नहीं करता। इफ यू आर डिजर्विंग यू विल गेट दैट थिंग। तो कन्नड़ में मुझे ऑफर आया कन्नड़ सिनेमा के लिए, उस तो ब्यूटी पेजेंट से। उसके बाद हाँ, जब कवरेजेस हुए मेरे, तो मैंने 10 दिन का टाइम लिया कि मैं देखती हूँ कि मैं कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। और उसके बाद मैंने हाँ किया। उसके बाद ही मैं बिहार आई थी एक रेणु अवार्ड के लिए। तो वहाँ से फिर मुझे हिंदी सिनेमा का ऑफर आया, सीतापुर के लिए ऑफर आया। वहाँ टीम आई हुई थी, सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर्स, जो MX प्लेयर पे भी रिलीज हो चुकी है। उसके बाद शशांक भी मैंने किया, जो सनोज मिश्रा जी की डायरेक्शन में बनी है। उसके बाद मायरा मूवी मैंने की, जो अमित श्री यादव जी के डायरेक्शन में बनी है, इज द डायरेक्टर। उसके बाद तेरे मेरे दरमिया, जो मनदीप जी ने किया है, उसका डायरेक्शन। और कन्नड़ मूवी की बात करें तो टी। ये सब एक ही साल में? हाँ, लास्ट ईयर अगस्त में, 2020 के अगस्त में, 10 अगस्त या इट वाज 10th अगस्त, जब मैंने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की थी। और अभी तक भाई देख लो यार, का आशीर्वाद है। ये बस अभी एक साल और कुछ महीने, 1 साल 2 महीने पूरे हुए हैं और इसमें इन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट लगा दी कि हमें देखते देखते एक पूरा दिन निकल जाएगा। इतनी लिस्ट इन्होंने हमें अभी बता दी। तो भैया अगर आपके पास समय है तो इन सारी मूवीज को फटाफट देख लेना, ठीक है? तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बिहार से हैं, फिर आपको कन्नड़ मूवी का ऑफर हुआ, चैलेंजेस क्या आए? क्या लगा कि भाई लैंग्वेज बैरियर तो था ही, इसके साथ ही कन्नड़ जो मूवीज होती हैं उसमें और भी ज्यादा, क्योंकि ऐसा माना जाता है आज के टाइम में कन्नड़ ज्यादा इनोवेटिव रहते हैं। कन्नड़ मूवीज, साउथ मूवीज जो भी होती है वो ज्यादा इनोवेटिव रहते हैं। कैसा चैलेंज था आपके सामने? क्योंकि इससे पहले आपने कुछ नहीं किया था, इससे पहले जस्ट आप एक ब्यूटी पेजेंट थी और एक मॉडल के तौर पे काम किया था। तो ये कितना बड़ा चैलेंज था, और लैंग्वेज बैरियर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम था, उसको कैसे ओवरकम किया आपने? एक चीज मैं बताना भूल गई कि मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी कन्नड़ की, पॉस्को, जो कि अवार्ड विनिंग मूवी है। तो वहाँ पे मुझे कन्नड़ बोलना था और पूरी टीम थी हमारी जो साउथ की थी, कुछ तेलुगु के लोग थे, तमिल के लोग थे, मलयाली थे। तो वहाँ पे एक मिंगल होना था हमें, डिफरेंट भाषाओं के लोगों से। तो भाषा तो एक जरिया है और हम जुड़ते हैं लोगों से, तो
बातें तो आंखों आंखों में भी हो जाती है। तो वहाँ पे चीज़ें हुई, बॉन्डिंग हुई और काफ़ी सपोर्टिव थे सब, तो काफ़ी सपोर्ट हुआ। लोग हंसते भी थे जब मैं डायलॉग डिलीवरी करती थी, तो कभी कभी लोग नीचे फर्श पे गिर जाते थे। इट वाज लाइक कि मेरा एक्सेंट था नहीं वो। अच्छा, But, कोई से कन्नड़ में अगर डायलॉग बोलना हो फिर से हंसेंगे सब। कोई बात इट्स लाइक कि याक निनग गोत्तिल्वा। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम ज्यादा समझ आई पाएंगे। डोंट नो। आपको इसका मतलब नहीं पता? मैं भूल गई। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो याक इन्हें याक निनग गोत्तिल्वा। ओके, ये आप लड़के को कह रही हैं? हाँ, बेड़ा बेड़ा अंति बड़कुंडा कीड़ी। भाई मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये डांट रही हैं आप। यस यस हाँ, यस, मुझे ऐसा लगा। एक्चुअली मैंने और उसे डांटा ही ये था। मैंने बताया ना, ये आपने बताया कि लैंग्वेज तो सिर्फ एक मीडिया में पहुंचाने का, आखिर सारी चीजें कह रही। वही चीज हुई भाई, देख लीजिए कितनी कमाल की एक्ट्रेस है आपके सामने बैठी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आपने कन्नड़ मूवी की, उसके बाद आपको हिंदी का ऑफर मिला, लेकिन आपकी हिंदी पहले रिलीज हुई है। कौन से में आपको ज्यादा एक्साइटमेंट लगा? आपको क्या लगा कि आप हिंदी में ज्यादा एक्सप्रेसिव थी या कन्नड़ में? देखो, मैं बताऊं सच तो आई एम क्रेजी फॉर सिनेमा, फॉर एक्टिंग। एक्टिंग मेरे लिए वर्शिप है। तो जिस एनर्जी के साथ मैंने अपनी हिंदी मूवी शूट की, सेम पोटेंशियल के साथ मैंने अपनी कन्नड़ और जो भी कन्नड़ मूवी है वो शूट की। इट वाज लाइक कि मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज दोनों में मैंने मेरा एनर्जी लेवल और एक्साइटमेंट एक अनदर लेवल पे था। तो हाँ यार। या मतलब कोई भी पहला ब्रेक तो यार पहला ब्रेक होता है क्या? yes, तो ये एक्साइटमेंट लेवल जो पहले बहुत ब्रेक का ज्यादा। होता है उसको तो कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। yes. फिर आपके करियर की शुरुआत हुई, आपने सीतापुर की। सीतापुर के बारे में मुझे कुछ बताइए कि कैसे वो रोल मिला आपको, कैसे आपने उसमें किया, क्योंकि ये गैंगस्टर मूवी है एंड आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई गैंगस्टर वाली खूबी आपके अंदर होगी या फिर वैसा कुछ होगा। कैसे आपने गैंगस्टर मूवी साइन कर ली? एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। इसमें एक लड़की का रोल था जिसको 3 शेड्स जीने थे एक सिनेमा के अंदर। तो जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ तो आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड कि ठीक है, मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, उस पर वर्कआउट करती हूँ। तो मुझे 10 दिन का टाइम, 15 दिन का टाइम मिला था। तो मैंने उस पर वर्कआउट किया, चीज़ों को समझा, स्क्रिप्ट देखी और उस पर काम किया। एक बॉडी लैंग्वेज होता है, स्पाई हूँ मैं इसमें। एट द सेम टाइम मैं एक गर्लफ्रेंड हूँ, एट द सेम टाइम मैं उसका दिल तोड़ती हूँ अपने बॉयफ्रेंड का, और उसके बाद मुझे उससे इतना प्यार हो जाता है कि मैं उसके लिए पागल सी हो जाती हूँ। तो ये सारे शेड्स मुझे निभाने थे, जो आप देखोगे फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कितना निभाया है और क्या किया है। तो सीतापुर MX प्लेयर पे अवेलेबल है, आप लोग प्लीज जाके देखिए और बताइए। वहीं पर ही नहीं, वहां तो कमेंट करने का ऑप्शन नहीं होता, आप हमें बताइएगा, हम इनको बता देंगे। आप शेयर भी कर सकते हाँ, हैं। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनको सीधा पर्सनली भी जो भी आपको जैसा लगा वो आप बता सकते हैं। Yes, definitely. इसके बाद से आपकी 2 फिल्में और आ रही हैं, और अगर उसकी बात करें तो शशांक, तो इस कंट्रोवर्शियल थोड़ा नाम है, और उस कैरेक्टर जो कि एक सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ से भी कहीं ना कहीं शायद इंस्पायर्ड भी है ये मूवी। हाँ, अगर शशांक की बात करें तो इट्स नॉट लाइक सुशांत की लाइफ जर्नी है ये, या बायोपिक है। ये एक बॉलीवुड नेपोटिज्म पे बेस्ड एक मूवी है, जिसने बॉलीवुड के काफ़ी फैशन इंडस्ट्री, लाइक आपने फैशन देखा था, बहुत सारी मूवी बनती है। तो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड को उठा के उसके डिफरेंट पहलू को रखने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। और इस मंथ ही शायद अक्टूबर या नवंबर मिड तक रिलीज हो जाएगी। तो नेपोटिज्म पे है, और नेपोटिज्म जब आपने बोला तो ये सवाल पूछने में हमें हर्ज होना भी नहीं चाहिए कि बॉलीवुड में आप कितना नेपोटिज्म मानती हैं, जिस तरह से सारी चीजें होती हैं। और जब सुशांत वाला केस भी सामने आया था तो उसमें भी बहुत सारी चीजें बोली गई थी। आपको किस हद तक लगता है? मैंने शशांक मूवी की है, वो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा किरदार है। अगर मुझे एक डॉक्टर का किरदार मिलता है तो मैं उसको निभाती हूँ। मुझे बॉलीवुड के थीम पे एक मूवी मिली, मैंने उसको निभाया। अगर बात करें नेपोटिज्म की तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया। तो नेपोटिज्म है तो हर जगह है, नहीं है तो कहीं नहीं है। आपका टैलेंट है जो बोलता है, आपकी चीज़ें हैं जो लोग देखते हैं। और अगर हमारे जो दर्शक होते हैं, हमारे जो फैन होते हैं, अगर वो हमें एक्सेप्ट करते हैं तो हमें आगे जाने से शायद कोई नहीं रोक सकता। योर टैलेंट वर्क्स एंड स्पीक्स। अगर हमें कोई पसंद करता है, अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तभी तो हम और ज्यादा बनाएंगे। अगर आप हमारे वीडियोस नहीं देखेंगे तो हम क्यों
क्यों कुछ भी बनाएंगे। Yes. सेम केस फिल्मों में भी, अगर आपको कोई अगर एक्टर अच्छा लगता है तो आप उसकी फिल्म में देखते हो, उस एक्टर को भी प्रोत्साहन मिलती है और ज्यादा बनाने की। डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें हैं जो चलती रहती हैं। इसके साथ आप ये बताइए कि अभी तो आपने 1 साल में इतना कुछ कर लिया, फ्यूचर का क्या सोचा है, कैसे फिर आप आगे जा रही हैं? अभी 1 साल में आपने मुझे 6 नाम गिना दिए, अगले साल भी क्या 6 नाम और आने वाले हैं कि हाँ, 6 × 2 12 होने वाला है? क्योंकि मेहनत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी। मेहनत बढ़ गई है और प्रेशर है कि मेरे फैंस हैं, उनको एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है मेरे से, तो मैं उस पर खरी उतरूँ, इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तो अभी मेरी आने वाली फिल्मों में बीरा, जो कि एक अच्छी OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसके बाद देवदार है जो कि म्यूजिकल हिट है, जिसमें पलक मुचल और जुबीन नौटियाल के म्यूजिक के सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने गाए हैं। अरन सर ने इसको डायरेक्ट किया है, तो म्यूजिक डायरेक्टर ही इज इटसेल्फ, ही वाज आपने मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। पलक मुचल और जुबिन नौटियाल बहुत बड़े नाम हैं, इनके गानों को एक किरदार कैरेक्टर प्ले करके उसको एक जीवन का हिस्सा बनाना कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज एन एक्टर। यस, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे सिंगर्स के भी पैरामीटर्स पे खरा उतरना है। एज एन एक्टर मुझे अपने पैरामीटर पे भी खरा उतरना है, क्योंकि मेरी सारी व्यूवर्स वेट कर रही है कि जो मैं अब करने जा रही हूँ वो कितना अच्छा होगा और पहले से कितना बेहतर होगा। उसके बाद डायरेक्टर के भी एक्सपेक्टेशन पे कम्प्लीटली खरा उतरना है, और पूरी टीम डिपेंड करती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो सब अच्छा करेंगे, सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है इस इंडस्ट्री में। यस, ठीक है, तो भाई जो भी नया आए उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है इन सभी चीजों में। बहुत बड़ा एक क्रू इन्वॉल्व रहता है जिसके पीछे कई सारी मेहनत का एक पूरा जो बंडल है ना, वो आपके सामने पेश होता है एक 2 से 2.5 घंटे की फिल्म में। डेफिनेटली। इसके साथ ही मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आप बिहार से हैं और बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको काफी ज्यादा घर से फ्रीडम नहीं मिलता है। आप पढ़ाई में अच्छी थी, आपने अच्छा किया, आप साइंटिस्ट बनी, परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपके साथ जब आपने बोला कि नहीं आई वांट टू डू दिस, ये वाला मुझे नहीं करना है? ये कितना बड़ा चैलेंज था? फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था। मैं अपने फैमिली को एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मानती हूँ अपने लाइफ का, उनके बिना दे आर माई बैकबोन, उनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे आ जाती है कि हम जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को उन तक रख सकें और वो हमें समझ सकें। जब ये बॉन्डिंग है तो हम तो अपने पेरेंट्स से कुछ भी करवा सकते हैं। तो शुरुआत में क्या आपने उस बात को नहीं बताया, रिएक्शन कैसा था जब आपने बोला कि उन्हें पापा मुझे फिल्मों में जाना, मम्मी मुझे फिल्मों में जाना है? कैसा रिएक्शन? एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने जब इंडस्ट्री में कदम रखा, तो जब मॉडलिंग के लिए ट्राई कर रही थी, तो दे वर लाइक कि व्हाट आर यू डूइंग, एक एस्टेब्लिश लाइफ छोड़ के इसमें कूदना ये सही है या नहीं? तो मैंने बोला ट्रस्ट मी, मैं एट द सेम टाइम जॉब भी करती थी, अपना ब्यूटी पेजेंट भी निभा रही थी, तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। लाइक मुझे सोने के लिए 2-2.5 घंटे मिलते थे, टास्क्स बहुत थे, प्रेशर बहुत था, ऑफिस का प्रेशर, यहाँ मेरे पेजेंट का प्रेशर, तो मैं दोनों को हैंडल किया, खुद को प्रूव किया। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने देखा कि शी इज़ डूइंग अ हार्ड वर्क, रियली अ हार्ड वर्क, मेहनत कर रही है लड़की। हाँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट मिला, वहीं से सपोर्ट मिला। तो जब मैंने उनको सिनेमा के लिए बोला तो उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। एक बार आपकी मेहनत दिख जाती है ना, तो फिर आगे आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। जब लगता है कि आप मेहनत करने लग रहे हैं तो परिवार भी कभी मना नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, दूध के पाव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसा कोई प्रभाव है ना। तो आपकी शायद मेहनत पापा मम्मी ने देख ली होगी और आगे मना नहीं किया होगा। आज कैसा लगता है पापा मम्मी जब आपको देखते हैं इस मुकाम पर पहुंच के, कैसा लगता है उनको? उनको बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं यहाँ पूरी दुनिया के सामने उनको बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं क्या बोलूँ। आई लव यू मम्मी पापा एंड माय एंटायर फैमिली। बहुत बड़ा ये गर्व का पल है आप माता पिता के लिए भी और पूरे बिहार के लिए भी, जिस तरह से आपने हम सभी का नाम रोशन किया है, और आगे भी आप, हमें उम्मीद है आप पूरा हमारा जो नाम है उसको रोशन करते रहेंगी, बिहार की एक इमेज आप आगे बढ़ाती रहेंगी। कुछ मैं लोगों से आपके थ्रू बुलवाना चाहूँगा, जो भी आज के जो हमारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें परिवार से काफ़ी बड़ी बैरियर फेस करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को कि वो अपने बच्चों को जो है वो इस इंडस्ट्री में आने के लिए पूरा फ्रीली छोड़ दें? डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि आपके बच्चे छोटे हैं,
तो आप अपने बच्चों के साथ मिंगल करो, आप देखो कि उनको क्या चाहिए, और जब मिंगल करने के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको भी एक अंदर की इच्छा होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पढ़ने के बाद अगर उनका इंटरेस्ट किसी एक्टिंग, सिंगिंग या डांसिंग किसी भी विधा में है तो आप बेशक उनको पंख दो, बिकॉज आपका जो स्ट्रेंथ है ना वो बाहर कभी कुछ गलत नहीं करने देगा उसको। अगर आपका स्ट्रेंथ और आपका साथ है, पेरेंट्स का साथ होता है बच्चों को, तो बच्चे बहुत आगे जाते हैं डेफिनेटली। तो स्टार्टिंग से ही अगर सपोर्ट करने लगते हैं पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं जाके आगे बच्चे भी फ्री हो पाते हैं और पेरेंट्स को भी ये संतुष्टि रहती है कि भाई कुछ गलत तो नहीं करेगा। डेफिनेटली अपने बच्चों से शेयर करनी चाहिए चीज़ें। जैसे मैं बेसिकली अपनी सारी चीज़ें अपनी मॉम से शेयर करती हूँ, डैड से शेयर करती हूँ, मेरे अपने भाई से शेयर करती हूँ, और जो भी है फैमिली में, तो इट्स लाइक कि एक बॉन्डिंग बनी रहती है। और जब कहीं पे मैं बहुत लो फील करती हूँ या स्टक हो जाती हूँ तो देन आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल मैं देखती हूँ कि मैं किससे बात कर सकती हूँ, मम्मी से या पापा से या अपने भाई से, लेकिन किसी से तो बात करना है। तो बात करते रहो, बात करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन अपने आप निकल कर आता है। वो जो एक बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से मजबूत रहनी चाहिए और जो तालमेल है वो बना रहना चाहिए। दो चीजें होंगी, या तो वो मना कर देंगे या वो हाँ कर देंगे, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। लेकिन हो सकता है ना बट 99.9% चांस ये भी तो है कि वो हाँ कर दे, तो वेस्ट क्यों करना है। लाइक मेरे पूरे खानदान में कह ले तो कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं है, सब एस्टैब्लिश जॉब में है और अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस जाना आना। तो फिर जब मैंने बोला होगा तो क्या रिएक्शन होगा, दे वर लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम 10 से 15 दिन में मेरी बुआ, मेरे चाचा, मेरे अंकल, आंटी, दादा दादी सब इतने खुश हो गए, दे आर लाइक कि ओ रियली इन सिनेमा। तो ऐसी चीजें होती है। वही जब बड़ा ब्रेक मिलता है तो सब आपके पास आते हैं, सब आपकी तारीफ करते ही करते हैं। वो जो डिसीजन है वो आपको लेना पड़ता है कि स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, अब हम उस चीज पे आएंगे जहाँ से आप वाकई बिलोंग करती हैं। आप बिहार से बिलोंग करती हैं। भोजपुरी आती है कि नहीं आती है? नहीं आती मुझे, बट मैं समझ जाती हूँ। अगर कुछ बोलने का ट्राई करें भोजपुरी में, अपने फैंस को कुछ बोलिए, क्योंकि बिहार के भी ये वीडियो बिहार के बहुत सारे लोग देखेंगे। तो मैथिली में भी बोलूंगी और भोजपुरी में भी बोलूंगी। मैथिली भोजपुरी में क्या बोलूं मैं, बताओ। बोलिए कि आप सभी जो मेरी फिल्में हैं उसको देखिए। रउआ सब हमर फिल्म देखू, आई एम जस्ट मिक्सिंग गाइस, डोंट टेक इट अदरवाइज, और एकरा खूब सारा प्यार दो। यस, थैंक यू। अच्छा, ये भोजपुरी था ना? ओके, मैथिली अहाँ सब हमर आबे वाली पिक्चर्स के देखो और ओकरा ढेर सारा प्यार दियो। हाँ, ये वाला ज्यादा परफेक्ट था। तो आप उधर मैथिली ज्यादा चलती तो आपको मैथिली आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियो में और हम इनको पूरा आगे के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। अगर अभी इन्होंने लगातार हमें 6 फिल्मों के नाम गिनाए 1 साल में, हम और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये इतनी फिल्में कर लें क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी टाइम आ रहा है। लेकिन मैम प्लीज इतना टाइम निकालिए कि यहाँ की एक इंटरव्यू जरूर दे दीजिएगा। डेफिनेटली मैं जब भी आऊंगी पटना तो यहाँ आना तो बनता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम आप जो सभी लोग देख रहे थे, आप भी इनका सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, इनके सारे फिल्में देखिए और इनकी फिल्में कैसी लगती हैं आपको, इनको मैसेज करके जरूर बताइए। अपर्णा मलिक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे भी वही नाम होगा। और इन सारी मूवीज को देखिए और इनको जाके फॉलो करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। कुछ आखिरी चीज है आप जो कहना चाहें? धन्यवाद भारत के दर्शकों, बिहार के दर्शकों, आपने इतना सारा प्यार दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार अपर्णा मलिक पर बनाए रखो और मैं प्यारी प्यारी मूवी करके आप लोगों को हंसाती रहूंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इससे संतुष्टि मिल गई कि नहीं, कि अभी और आगे बहुत भूख लगी है और कुछ करते रहना है? आई डोंट नो, लेकिन अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ और यही एक ऐसा विधा है जहाँ की मैं चीज़ों को दिल से करती हूँ और एकदम खुश मिजाज होकर करती हूँ और रात भर शूट करके भी सुबह एकदम फ्रेश फील करती हूँ कि ठीक है अभी और कोई टेक लगा और कुछ करना है, अभी और शूटिंग करनी है क्या, तो आई एम लाइक
अभी ये चलिए। सिचुएशन है। तो जो आप काम करते हैं उसमें आपका मन जरूर लगता है। आप Yes. देख रहे थे क्यूबीएस इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। ये सारे यही अपडेट्स आप लोग अर्नब मीडिया नेटवर्क, सब तक, सच तक और स्वराज न्यूज टुडे पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।